अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था C++ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से। प्लेलिस्ट क्रिएट है, अगर आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। तो तमाम लेक्चर्स ऑलमोस्ट अपलोड है। आज हम लेक्चर नंबर 22 का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये लूप्स का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम हमने पढ़ा, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। और एक और बात बताता चलूं कि इस हवाले से आपने परेशानी होना कि थंबनेल इसके कुछ थंबनेल वगैरह इसके ना अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। बाकी जो लेक्चर की सीक्वेंस है और जो कंटेंट है वो एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है। बस थंबनेल वगैरह अपडेट होते रहते हैं, तो उस हवाले से परेशानी होना कि पहले कोई प्लेलिस्ट और थी अब और है, एग्जैक्ट वही प्लेलिस्ट है। ओके, तो चलते हैं हम अपनी होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आ चुका हूं मैं अपनी होम स्क्रीन पर। यहाँ से ओपन करते हैं हम जल्द से जल्द डेव C++ और क्या करते हैं कि यहाँ पर हम अपनी बनाते हैं एक न्यू फाइल, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और वही बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस भी लगा देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं मेन का फंक्शन इंट मेन, और यहाँ पर क्या करते हैं रिटर्न 0 भी करवा ही देते हैं यहीं पर पहले से, ठीक है। अब ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट कब आता है, ये हम यूज करते हैं मोस्टली लूप्स के अंदर, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को सबसे पहले देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी भी आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहते हैं यूजर को कहते हैं कि ऐसी लूप लिखो जो 1 से लेकर 50 तक सारे नंबर प्रिंट करवाए सिवाय जो डिविजिबल है 3 के, ठीक है, या डिविजिबल है 2 के। तो वो लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम 1 से लेकर 50 तक प्रिंट करवाने का हम कोड लिखते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, फॉर यहाँ पर लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर i इज कहाँ तक लिखवाना है हमने 50 तक, i इज लेस देन इक्वल टू 50 और i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं करवा देता हूँ सी आउट, ठीक है। तो सी आउट में मैं लिख देता हूँ कि नंबर इज, या डायरेक्ट हम उसको आई को ही प्रिंट करवा लेते हैं कि आई को भाईजान प्रिंट करके दिखा दो हमें, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, एक एंडर लगा देता हूँ। एंडर लगाया और इसके बाद मैं नीचे मूव करता हूँ। तो अब अगर ये लूप चलती है सिर्फ इतनी सी अगर देखा जाए, इसको मैं नीचे को मूव करवा देता हूँ और इसको भी मैं नीचे को मूव करवा देता हूँ। अब इतनी सी फॉर लूप चले और इसको हम सेव भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्रेक और नाम रख देते हैं कौन, ठीक है। लो हो गई फाइल सेव। तो अब ये इतनी सी स्टेटमेंट अगर चले तो क्या आएगा रिजल्ट, हम देखते हैं। कंपाइल एंड रन F11 में यहाँ से दबाता हूँ। तो अब ये अगर रन होगा तो आप देख सकते हैं कि उसने 1 से लेकर 50 तक सारी गिनती प्रिंट करवा दी। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो है 3 के डिविजिबल उसके सिवा प्रिंट हो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक इफ कंडीशन लगा देता हूं। इफ अगर जो i आ रहा है, i का नंबर जो है वो 3 का डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसका मॉडुलस हम 3 से चेक करते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली इक्वल है 0 के, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है अगर 0 पर, तो क्या कर दो, उसको स्किप कर दो, ठीक है। उसको स्किप कर दो मतलब वो तुम शो मत करवाना। तो उसके लिए हम यूज करते होते हैं कंटिन्यू की स्टेटमेंट। तो मैं यूज करके दिखाता हूं। कंटिन्यू लगा के इससे होगा क्या, कंटिन्यू लगाया, इससे होगा ये कि लूप पहली बार चलेगी, i की वैल्यू क्या आई, पहली बार 1, वो तो इफ में नहीं आया, उसने उसको प्रिंट करवा दिया। फिर 2 आई हो गई, फिर जब 3 आई तो 3 जब आई ना तो वो इस कंडीशन को ट्रू कर गई। जैसे इस कंडीशन को ट्रू कर गई, उसने देखा कि इस कंडीशन के अंदर क्या है कंटिन्यू, तो वो बजाय कि वो नीचे वाली लाइन पर मूव करे, वो 3 थी ना i की वैल्यू, वो उसको 4 कर देगा। यानी वो यहीं से जाएगा इस लाइन पर वापस, ठीक है, नीचे को जाएगा ही नहीं, वहीं से ना आइट्रेशन आगे को मूव करवा देगा। यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप टू नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ अ लूप, ठीक है। अगर 3 वैल्यू थी ना तो वो यहीं से 4 कर देगा, उसको नीचे जाएगा नहीं, उसको प्रिंट करवाएगा नहीं। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूं। तो अब मैं F11 दबाता हूं तो आप देखते हैं क्या होता है। आप देखिए, ये देखिए मेरे पास जो 3 के डिविजिबल थे वो नहीं आ रहे, 1 2 3 है ही नहीं, 4 5 6 है ही नहीं, ठीक है। देखा, जितने भी 3 के डिविजिबल थे वो सारे उसने क्या कर दिए, स्किप कर दिए, उसने दिखाया ही नहीं। तो इस तरह से आप कुछ भी
लॉजिक लगाकर इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आ सकता है कि कुछ इस तरह से काम करो, ये सारे प्रिंट करवा दो, अगर ये आए तो इसको स्किप कर दो। तो उसको इस तरह से कंडीशन में रख दिया करना है आपने, और उसके अंदर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दी है कि ये चीज फिलहाल के लिए इस लूप को स्किप कर दो, इस वैल्यू को स्किप कर दो। ठीक है, तो ये था कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट। अब हम मूव करते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा ब्रेक का कॉन्सेप्ट, कि ब्रेक स्टेटमेंट आखिर किस लिए यूज होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट तो हमने देख ली ना, किस लिए, इज यूज टू स्किप टू नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ अ लूप। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप, लूप को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये मोस्टली यूज होती है एक पासवर्ड का हम लॉजिक लगाते हैं कि भाईजान पासवर्ड एंटर करो, जब तक वो पासवर्ड सही नहीं ना एंटर करता वो पासवर्ड हमसे पूछ ही जाएगा, जैसे वो पासवर्ड सही एंटर करेगा फिर वो नेक्स्ट मूव करेगा। तो इस तरह की लॉजिक लगाते हैं। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं, चले व्हाइल लूप यूज कर लेता हूं कि व्हाइल लूप चले और वो हमेशा चलती ही रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रू दे दें या उसके अंदर 1 वैल्यू रख दें। ठीक है, और इसके बाद क्या करूं मैं, यहां पर ट्रू कर दी, इसके अंदर मैं क्या करूं, उससे मैं कहूं कि भाईजान पासवर्ड एंटर करो। ठीक है, तो मैं यहां से इसको ना पासवर्ड एंटर करवाता हूं, कहता हूं कि एंटर योर पासवर्ड। जैसे मैंने एंटर योर पासवर्ड किया और यहां पर मैं उसको पासवर्ड पूछ रहा हूं उसका, और इसके बाद लगाता हूं सी इन। ठीक है, और इसके लिए पहले एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करवा लेते हैं, यहां पर स्ट्रिंग करवा लेते हैं, चले स्ट्रिंग पास के नाम से, जिसमें पासवर्ड आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग पासवर्ड, स्ट्रिंग पासवर्ड के नाम से बना लिया हमने। और यहां पर मैं क्या करता हूं कि लिखता हूं सी इन करवाना है किसके अंदर, पास के अंदर, पासवर्ड के अंदर सी इन होगा। उसके बाद यहां पर मैं लगाऊंगा फिर से इफ कंडीशन, ये मोस्टली इफ कंडीशंस के अंदर हम यूज करते हैं कि अगर जो आपका पासवर्ड है वो बराबर है किसके, ABC लगा लेते हैं कि अगर पासवर्ड ABC के बराबर है तो क्या कर दो, इसको क्या कर दो, इसको एक काम करो कि इसको स्किप कर दो। अगर पासवर्ड ABC के बराबर है तो यहां से बाहर आ जाओ, यानी इस लूप से बाहर आ जाओ। अगर ये पासवर्ड सही नहीं हुआ तो वो लूप के अंदर ही बार बार घूमता रहेगा। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट लूप लगा दिया ऊपर हमने, ट्रू कर दिया ना उसको, हमेशा के लिए ट्रू कर दो। और इस व्हाइल लूप के बाहर मैं एक सी आउट की स्टेटमेंट लगा देता हूं कि भाईजान एक काम करो, अगर ये हो जाता है तो वो कह दे क्या कि वेलकम। अब ये वेलकम वाली लाइन कब आएगी, जब वो इस फॉर लूप से बाहर आएगा। इस फॉर लूप से तो वो बाहर कब तक नहीं आ सकता, जब तक वो पासवर्ड सही नहीं करेगा। सबसे पहले लूप चली, लिखा आएगा एंटर योर पासवर्ड, वो पासवर्ड एंटर करेगा, चेक होगा क्या उसने पासवर्ड ABC एंटर किया है। अगर तो उसने ABC किया तो ब्रेक। अब ब्रेक का काम क्या है, ब्रेक का काम ये है कि वो जिस भी ब्लॉक के अंदर है, ये वाले व्हाइल लूप के अंदर, तो वो उससे बाहर आ जाएगा, उससे टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, उस लूप को टर्मिनेट कर देगा, तो इस लूप से वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद वो वेलकम चलेगा। अगर वो नहीं हुआ तो इफ चली नहीं, वो फिर से लूप चलाएगा, फिर से चलाएगा, वो बार बार पासवर्ड आपसे पूछता रहेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। मैं F11 करता हूं यहां से, तो यहां पर वो कह रहा है कि हमने क्या किया है कि हमने इसको सिंगल कोड डबल इज इक्वल टू आना था, यहां पर हमने ये गलती कर दी, बाकी सही है। फिर से रन करते हैं इसको F11, अब ये चलेगा। तो अब जैसे मैंने इसको रन किया, देखिए वो पूछ रहा है मुझसे पासवर्ड। अगर मैं गलत करता हूं, मिसाल के तौर पर 1 2 3 कर देता हूं, हमने इफ कंडीशन में 1 लगाई है ना, वो चला, उसने फिर से मुझसे पूछ लिया क्या एंटर योर पासवर्ड, मैं फिर से गलत लगाता हूं, फिर से लूप चल रही है, वो इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही, वो मुझसे इसलिए बार बार पासवर्ड पूछी जा रहा है कि भाईजान पासवर्ड नहीं पासवर्ड बताओ सही। अब जैसे ही मैं ABC लगाऊंगा, अब क्या होगा, उसके अंदर जो मौजूद इफ कंडीशन है वो ट्रू होगी, उसके अंदर जो ब्रेक लिखा हुआ है वो चल जाएगा। ब्रेक जैसे चलेगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे एंटर करता हूं, ये देखिए नीचे क्या लिखा आ गया, वेलकम। देख सकते हैं आप, ये देखो लिखा आ गया ना वेलकम। तो क्या हुआ, लगे समझ। ब्रेक स्टेटमेंट होती है किसी भी लूप से टर्मिनेट करने के लिए, लूप को टर्मिनेट करने के लिए, और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है टू स्किप टू नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ अ लूप। ठीक है, अगली लूप की आइटरेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। हमने देखा किस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम अपनी लूप्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।